हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में है, जो CGPSC प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से प्रतिवर्ष बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आज से छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए वीडियो बनाना प्रारंभ किया है और प्रतिदिन ही अनेक प्रकार की वीडियो के साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं वीडियो बनाते रहूँगा। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान के स्रोतों, भागों और अनुसूचियों के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में कुछ सामान्य परिचय देना चाहूँगा। जैसे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए अनुसंधान केंद्र जो है रायपुर में स्थापित है और जनजातियों का नाम जो है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत मिला था। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनको 161 उप समूहों में विभाजित किया गया है और 42 टाइप्स की जनजातियाँ दिख ही रहे हैं। और जो एक चीज़ और है, भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए प्रावधान दिया गया है 342वें नंबर अनुच्छेद पे। ठीक है, तो 42 प्रकार की जनजातियाँ हैं और 342 नंबर अनुच्छेद पे है जनजातियों के लिए प्रावधान। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 7 हैं टोटल, जिनमें 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं और 2 जो हैं राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है, टोटल की संख्या 7 है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जिनको घोषित किया गया है उनके नाम है पहाड़ी कोरवा, अब्बू झमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति के द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इन जनजातियों को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, वो आपको ही मालूम होगा अगर आप CGPSC प्री की तैयारी कर रहे होंगे तब। ठीक है, तो चलिए इन 5 जनजातियों के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है उनको देखते हैं। तो इनके लिए ट्रिक है केंद्रीय पहाड़ी अब बैंक है बिरहोर की। ठीक है, जो ट्रिक है केंद्रीय पहाड़ी अब बैंक है बिरहोर की, ये ट्रिक है। तो चलिए इसको अब डिकोड करते हैं। तो ये देखिए, केंद्रीय जो है केंद्र सरकार को प्रदर्शित करता है, ये डिनोट करता है। ठीक है, उसी प्रकार पहाड़ी जो है पहाड़ी कोरबा को दर्शाता है और अब जो है अब्बू झमाड़िया को दर्शाता है। बैंक के ब वाले हिस्से को हमने बैगा के लिए बनाया है और का वाले हिस्सा को कमार के लिए बनाया है। ठीक है, और बिरहोर को वैसा का वैसा ही उतार दिया है। इस प्रकार हमने केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 जनजातियों को आसानी से याद कर लिया है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियाँ घोषित की गई हैं, जो भुंजिया और पंडोप हैं। ठीक है, भुंजिया और पंडोप है, तो इनके लिए ट्रिक हमने बनाया है जिया पंडो। ठीक है, भुंजिया से हमने ले लिया है जिया और पंडो को हमने वैसा का वैसे ही उतार दिया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर की अनुसूचित जनजाति जो है अब्बू झमाड़िया हैं। ठीक है, अब्बू झमाड़ियों को बस्तर की अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। टोटल 7 जनजातियाँ हैं, जिनमें 5 केंद्र सरकार के द्वारा है और 2 राज्य सरकार के द्वारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मूल रूप से राज्य में आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। तो जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण हम देखते हैं। ठीक है, जिनमें आदिवासियों को 3 भाषा परिवार में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। ठीक है, भाषाई वर्गीकरण यहाँ से पिछले वर्ष 2019 के CMO पर पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था आर्य भाषा परिवार से और 2018 PSC में आर्य भाषा परिवार से ही पूछा गया था एक प्रश्न और, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है
जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आप आराम से या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इन 3 भाषा परिवार को। तो ये 3 भाषा परिवार हैं, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। ठीक है, ये आदिवासियों के को विभाजित किया गया 3 भागों में। ठीक है, 3 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है, मुंडा, द्रविड़ और आर्य। तो आर्य भाषा परिवार से 2018 पीएससी में क्वेश्चन है और सीएमओ 2019 में क्वेश्चन भी है। वर्तमान में अभी सीजीपीएससी एसीएफ उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं मुंडा भाषा परिवार को। तो मुंडा भाषा परिवार में सदस्यों की संख्या है मतलब कि परिवार में कौन कौन से जनजाति ऐड है उनके बारे में। ठीक है, तो एक कोरकू जनजाति है, कोरवा, खड़िया 3 हो गए, 4 मांझी, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टोटल 9 जनजातियों को ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको अगर याद करना है तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, कोको खा मांझी सबला हर हाल में वीर है सिया सीता। कोको खा मांझी सबला। ठीक है, सबला का मतलब हो जाता है पूरा। ठीक है, सबला छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं वो जानते हैं, सबला मतलब सबला खा मतलब पूरा खा, ऐसा बोलते हैं ना, वही है सबला। ठीक है, हर हार में हर हाल में वीर है सिया सीता है। ठीक है, तो इसको चलिए डिकोड करते हैं। तो ये देखिए मुंडा, अगर इनको याद करना है तो मुंडा से हमने ले लिया है मुंड, मुंड मतलब सिर हो जाता है। ठीक है, और कोको, कोको मतलब चिकन, मुर्गा। ठीक है, बोलते हैं ना कोको खाएंगे बच्चे लोग को जैसे। ठीक है, तो कोको से हमने ले लिया है कोरवा और कोरकू, इस को से लिया है कोरवा, इस को से लिया कोरकू। ठीक है, और खा से लिया हमने खड़िया, उसी प्रकार मांझी को उसी प्रकार उतार दिया है, और सबला जो है उसको हमने लिख लिया है सवना की जगह। ठीक है, और निहाल को हमने लिखा है हाल, निहाल के हमने लास्ट के 2 अक्षर हाल को ले लिया है। ठीक है, बिरहोर से हमने ले लिया है वीर को, और नगेशिया से ले लिया है सिया को, और सीता को ले लिया है सौता को ले लिया सीता। ठीक है, इस प्रकार आप इन भाषा परिवार के जनजातियों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, कोको खा मांझी सबला। ठीक है, हर हाल में वीर सिया सीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में सदस्यों की संख्या 1, 2, 3, 6, 9, 10, टोटल सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, और यहाँ 2019 सीएमओ के पेपर में पंडो, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया हुआ था। और ये जो हल्बी है 2018 पीएससी में पूछा गया था। तो प्रश्न इस तरह पूछता है कि निम्न में से कौन सा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में दे देगा पंडो, बाकी में दे देगा कोरवा, कोरकू, खड़िया, मांझी, ऐसे करके दे देगा। तो आपको उनमें से चूज करना होता है कौन सा आर्य परिवार का है, कौन सा मुंडा परिवार का है, कौन सा द्रविड़ परिवार का है। ठीक है, तो चलिए इन सदस्यों को इन परिवारों को हम देखते हैं, इन जनजातियों को देखते हैं। ठीक है, तो आर्य भाषा परिवार में है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, बैगा, सदरी, भतरी, धनवार, पंडो, कंवर, हल्बी, बिंजवार, भुंजिया। ठीक है, तो अगर इसको याद करना है तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, आ छत्तीसगढ़ बैगा सब, सबको हम सब लिख सकते हैं। ठीक है, इस सब को हम सब लिख सकते हैं। ठीक है,
सब धनवान है यहाँ। सॉरी, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ मैं। आ छत्तीसगढ़ बैगा सब धनवान यहाँ पंडो हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कह बिंजवार जियो। ठीक है, कह बिंजवार जिया। तो ये ट्रिक है हमारा। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं, किस तरह याद कर सकते हैं उसके लिए। ठीक, तो देखिए, छत्तीसगढ़ी से हमने छत्तीसगढ़ ले लिया, और ये आप सोच रहे हैं हमने क्यों लिया है, ताकि आपको आर्य भाषा परिवार का नाम याद रह सके। आ से हमने आर्य ले लिया है, जिस प्रकार हमने मुंडा से हम लोग यहाँ मुंड ले लिए थे। ठीक है, उसी प्रकार हमने आर्य भाषा परिवार से हमने आ ले लिया है। ठीक है, तो आ से हो गया आर्य, छत्तीसगढ़ी से हमने छत्तीसगढ़ ले लिया है, बैगा को हमने वैसा का वैसा ही उतार दिया है। अब देखिए यहाँ सदरी और भतरी जो है। ठीक है, तो सदरी के लिए हमने यहाँ सा यूज कर लिया है, सदरी के सा को यूज कर लिया, और भतरी के हमने भा को यूज कर लिया है। तो ये हो जाएगा सब। ठीक है, आ छत्तीसगढ़ बैगा सब धनवान है यहाँ, धनवान पंडो हैं, सब धनवान पंडो हैं। ठीक है, तो धनवान के लिए हमने धनवार को यूज किया है। धनवार जनजाति हैं जिनको हमने धनवान माना है, और पंडो को हमने वैसा का वैसा ही उतार दिया है। ठीक है, कंवर और हल्बी के लिए हमने कह लिया है, क से कंवर है और ह से हल्बी है। बिंजवार को वैसा का वैसा उतार दिया है, और भुंजिया का हमने जिया लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आर्य भाषा परिवार भी समाप्त होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसका कोड जो है आ छत्तीसगढ़ बैगा सब धनवान यहाँ पंडो हैं। ठीक है, और कह बिंजवार जिया। तो अब यहाँ से प्रश्न आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने द्रविड़ भाषा परिवार को अभी नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।